रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन्नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। सर्दियों का मौसम है। बहुत सारे लोग काफ़ी दूर दराज से भी आए हैं। मुनासिब तो ये था कि ये वक्त प्रोग्राम के ख़त्म होने का था, लेकिन चूँकि मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये जलसा उसकी तामीर और तरक्की के लिए मुनक़्क़िद हुआ है और शेख मुनीरुद्दीन साहब मस्जिद के लिए चंदा कर रहे थे, लोग दिल खोल करके हिस्सा ले रहे थे, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी जो लोग मौजूद हैं और अभी तक उन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा नहीं लिया है, मैं अपनी तरफ से भी उनसे गुजारिश करूंगा कि तकरीरें तो आप सुनते रहेंगे, असल मकसद आज के प्रोग्राम का अल्लाह के घर की तामीर है मेरे भाई, और इस काम से बड़ा कोई काम नहीं है। आप जो भी कर सकते हो इस मस्जिद के लिए आप दिल खोल करके ताउन करें, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाए, आपके माल में बरकत दे, और जो भी आपने इखलास के साथ आज इस मस्जिद के लिए दिया है अल्लाह उसका अज्र आपको क़यामत के दिन अता फरमाए, आमीन। हमारे दाहिनी तरफ बहुत सारे, दाएं बाएं दोनों तरफ मीडिया चैनल वालों ने अपने अपने कैमरे और स्टैंड लगाए हैं। मैं बड़े अदब के साथ अपने इन भाइयों से कहना चाहूँगा, मैं आपकी वजह से अब सीमांचल के जलसों में सोच रहा हूँ कि आना बंद कर दूँ, इसलिए कि रोज़ाना मेरे पास कुछ चैनल वालों के थंबनेल के फ़ोटोज़ आते हैं और सिर्फ व्यू के लिए कि लोग हमारे चैनल को ज़्यादा देखें, इस मकसद के लिए इतनी बेहुदा तस्वीरें मेरे फ़ोटो के साथ लगाई जा रही हैं, और उल्टे सीधे टॉपिक, जिस टॉपिक पर मैंने बात नहीं की है वो टॉपिक लगा करके यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं। मेरे भाइयों, आप यकीन कीजिए अगर इस तरीक़े से 2-4 पैसे आप कमा भी ले तो वो कमाई आपकी हराम की होगी। आप तकरीर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें आप मिलावट मत कीजिए। सही जिस उन्वान पर बात कही गई है उस उन्वान पर आप तकरीरों को अपलोड कीजिए, और थंबनेल अपने व्यू के लिए आप थंबनेल के साथ कोई ऐसा काम मत कीजिए जो गलत है। कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, मैं कर सकता हूं, मैं अभी तक अवॉइड कर रहा हूं, मगर कुछ चैनल वाले सुधर नहीं रहे हैं।
मैं अभी अदब से कह रहा हूँ, एहतराम से कह रहा हूँ, मोहब्बत से कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते आप लोग बाज आ जाएं, वरना आगे मुझे इस इलाके में प्रोग्राम देने के पहले ये शर्त लगानी पड़ेगी कि किसी चैनल वाले को आप आने मत दीजिए। इसलिए कि अभी आप देखिए कि हमारी जमात के एक बड़े मुक़र्रिर, नामवर मुक़र्रिर मौलाना जर्जीस साहब के ऊपर जो मुसीबतें आई हैं, उसमें भी इन चैनल वालों का बहुत बड़ा दखल है। उन्होंने जो बात कही नहीं है उस चीज़ को भी उनकी तरफ मंसूब किया गया और उनके नाम से थंबनेल वगैरह बनाए गए। मेरे भाइयों, आपकी एक छोटी सी गलती किसी आलिम की, किसी मुक़र्रिर की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। आप ऐसा काम मत कीजिए। खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरह रूम की आयत नंबर 41, आयत नंबर 41 पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने दुनिया में जहाँ पर भी कोई मुसीबत है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई फसाद है, कोई बिगाड़ है, उसकी वजह क्या है, क्यों है दुनिया में बिगाड़। अभी कोरोना से हम निकले नहीं थे कि आज मुल्क के कितने हिस्सों में डेंगू फैला हुआ है। इंसान बीमार होता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है, जांच आती है, प्लेटलेट कम हो गया, 1.5 लाख होना चाहिए 50,000 हो गया, अगले दिन 25,000 हो गया, प्लेटलेट खत्म, आदमी खत्म। एक मच्छर इंसान को मौत के घाट उतार दे रहा है। मेरे भाई, मुल्क के कितने हिस्सों में आज सैलाब और बाढ़ से कितनी हलाकतें हुई। आपका ये सीमांचल का इलाका भी सैलाब से बहुत मुतासिर रहता है। कितनी जगहों पर सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान है। ये मुसीबतें क्यों आती हैं मेरे भाई, ये परेशानियां क्यों आती हैं? अल्लाह ताला ने इस आयत में उसका जवाब दिया है। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ज़मीन के अंदर, आसमान के अंदर, खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, कायनात के चप्पे चप्पे में जहाँ पर भी तुमको फसाद नज़र आए, बिगाड़ नज़र आए, तबाही नज़र आए, बर्बादी नज़र आए, फबिमा कसबत अयदिन नास, तो ऐ इंसानों उस पर तुम गौर करो, विचार विमर्श करो। उस पर गौर करोगे तो तुम ये पाओगे वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, वो तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। दुनिया में जहाँ पर भी बिगाड़ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, तुम्हारे बुरे करतूत हैं, तुम्हारे गलत काम है, तुम्हारे पाप हैं। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ऐ इंसानो, तुम्हारे करतूतों की वजह से इस दुनिया में फसाद है, बिगाड़ है। और अल्लाह ताला ये मुसीबतें क्यों नाजिल फरमाता है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे कुछ आमाल की तुमको सज़ा दे दे। सारे आमाल की सज़ा नहीं दे रहा है अल्लाह, कुछ आमाल की सज़ा दे रहा है। सारे आमाल की अगर वो सज़ा दे देगा, रूए ज़मीन पर कोई सांस लेने वाला बाकी न बचेगा। दुनिया में इतना पाप हो रहा है, इतना गुनाह हो रहा है, इतना शिर्क हो रहा है, इतनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है कि अगर अल्लाह सारे गुनाहों की सज़ा दुनिया में दे दे तो रूए ज़मीन पर कोई सांस नहीं ले सकता, कोई ज़िंदा ही नहीं बच सकता। वो तो कुछ हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा दे रहा है। क्यों दे रहा है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, हम तुम्हारे कुछ करतूतों की सज़ा इसलिए दे रहे हैं लअल्लहुम यरजिऊन, ऐ मेरे बंदो, ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तुम अल्लाह से तौबा कर लो, तुम अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लो, तुम अल्लाह की बारगाह में आकर के माफ़ी मांग लो। मगर आप गौर कीजिए मेरे भाई, कोरोना की मुसीबत आई, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव से 20-20 जनाजे निकले। रमजान का महीना था, कितने शहरों में और कितने मोहल्लों में हमने देखा मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, एक ऐलान खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू। ये दौर भी हमने देखा। वो औरतें जो कभी चेहरा नहीं ढांकती थी, उन्हें भी अपने चेहरे को छिपाना पड़ा, उन्हें भी मास्क लगाना पड़ा।
हवाई जहाज पर वो एयर होस्टेस जिसको